हेलो दोस्तों, आज मैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यूज लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरस्तु के संबंध में असत्य कथन है। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। अरस्तु ने विधि के शासन को महत्व नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 2, अरस्तु संपत्ति के वितरण के कौन से तरीकों को सबसे अच्छा मानते हैं। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत संपत्ति और सामूहिक उपभोग। क्वेश्चन नंबर 3, अरस्तु के अनुसार व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। यूनानी भाषा में इसका क्या अर्थ है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, जूल पॉलिटिकन। क्वेश्चन नंबर 4, अरस्तु निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग अरस्तु द्वारा निम्न में से कौन सी विधि का प्रयोग किया गया। तो इसमें अरस्तु द्वारा आगमनात्मक, द्वंद्वात्मक और अन्वीक्षात्मक विधि का प्रयोग किया गया। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 5, प्लेटो के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन 2 कथन असत्य है। हन्ना अरेंट ने प्लेटो को पहला यूटोपियन विचारक कहा है। तो ये कथन असत्य है। जबकि कार्ल पॉपर ने प्लेटो को पहला फांसीवादी कहा, ये सत्य है। तीसरा, कार्ल पॉपर ने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु कहा, ये भी सत्य है। बार्कर के अनुसार न्याय प्लेटो के विचार का मूल आधार, ये भी सत्य है। किसने प्लेटो के दार्शनिक राजा को प्रबुद्ध अधिनायकवाद कहा है। तो इसमें सेबाइन सही होगा, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 8, प्लेटो के साम्यवाद के अनुसार संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार किस वर्ग को था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, उत्पादक वर्ग को था। क्वेश्चन नंबर 9, एक्विनास के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, एक्विनास ने विधि के शासन को महत्व नहीं दिया। जबकि एक्विनास को मध्ययुग का अरस्तु कहा जाता है। एक्विनास ने अरस्तु को की भांति दास प्रथा व संपत्ति के विचार को भी स्वीकारा। एक्विनास ने अरस्तु की भांति राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक विकास माना। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सी रचना थॉमस एक्विनास से संबंधित नहीं है। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, डी मोनारिका। क्वेश्चन नंबर 11, एक्विनास के अनुसार सर्वोपरि विधि कौन सी है। तो ऑप्शन 2 सही है, शाश्वत विधि। क्वेश्चन नंबर 12, सिसरो पर किन विचारकों का प्रभाव पड़ा। तो इसमें सभी ऑप्शन सही हैं, ए, बी, सी और डी। प्लेटो, अरस्तु, पॉलिबियस, स्टोइक दार्शनिक, ये चारों विचारकों का प्रभाव सिसरो पर पड़ा। सिसरो किस शासन प्रणाली का समर्थक था। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, गणतंत्र। किस विचारक ने मैकियावेली को यथार्थवादी राजनीति का देवदूत कहा। तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, मैक्सी ने कहा। क्वेश्चन नंबर 15, किस विचारक ने मैकियावेली को राजा हेतु नैतिक मानदंडों की धारणा को वैज्ञानिक तटस्थता की संज्ञा दी। तो इसमें फ्रेडरिक पोलक सही होगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 16, मैकियावेली की दृष्टि में आदर्श शासक कौन था। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, सीजर योर्जिया। क्वेश्चन नंबर 17, जॉन लॉक ने निम्न में से कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, मूल्य का श्रम सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किसका यह मानना है कि राज्य कोई प्राकृतिक संस्था नहीं है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जो निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्थापित की जाती है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, हॉब्स। क्वेश्चन नंबर 19, किसने हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा है। तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, माइकल ऑक्सफोर्ड ने। क्वेश्चन नंबर 20, किसने हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में जला दिया था। तो इसमें ऑप्शन 4 सही है,
क्लेरेंडन ने। क्वेश्चन नंबर 21, अनुभववाद का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, लॉक को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, लॉक कौन से प्रकार के अधिकारों का समर्थक है? तो ऑप्शन 1 सही है, प्राकृतिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23, किस विचारक ने राजनीतिक सत्ता का स्रोत नागरिक समाज को माना है? तो ऑप्शन 4 लॉक ने माना है। क्वेश्चन नंबर 24, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का आध्यात्मिक पिता किसे माना जाता है? तो इसमें ऑप्शन 3 सही है और रूसो। मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है रूसो का है। और रूसो ने अपनी किस रचना के प्रथम पृष्ठ पर लिखी है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी रचना है, उसके प्रथम पृष्ठ पर इन्होंने लिखी है कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। निम्न में से कौन सा कथन रूसो के बारे में असत्य है? रूसो ने प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र का समर्थन किया, तो ये कथन असत्य है। जबकि रूसो व्यक्तिवादी भी है, समाजवादी रूसो से प्रेरणा लेते हैं, फांसीवादी भी रूसो से प्रभावित, ये तीनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जर्मी बेंथम ने किस प्रकार की सरकार को प्राथमिकता दी? तो इसमें जो है ऑप्शन 4 सही है, प्रतिनिधि लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जर्मी बेंथम ने। क्वेश्चन नंबर 28, लोकतांत्रिक सरकार में खुले या सार्वजनिक मतदान का समर्थन किसने किया? तो ऑप्शन 3 है, जे.एस. मिल ने किया। सी.वी. मैकफर्सन ने बेंथम के लोकतंत्र के किस मॉडल के अंतर्गत रखा है? तो ऑप्शन 1 सही है, संरचनात्मक मॉडल। क्वेश्चन नंबर 30, किसने बेंथम के दर्शन को स्वर दर्शन की संज्ञा दी? तो ऑप्शन 3 से कार्लाइल ने दी है। निम्नलिखित में से कौन सा विचार शिकागो संप्रदाय से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 3 सही है, थियोडोर एडोर्नो। कौन सा विचारक होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस विद्वान का मत है कि राजनीति सिद्धांत पशुहर की चीज़ है? तो ऑप्शन 1 सही है, पीटर लासलेट का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 33, आधुनिक राजनीति सिद्धांत के बहुसंस्कृतवाद से संबंधित विद्वान नहीं है? तो इसमें रोनाल्ड डॉर्किन नहीं है, जबकि भिखु फारिक, बिल किमलिका, जेम्स टुल्ली, ये तीनों बहुसंस्कृतवाद से संबंधित हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से विचारधारा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, डेस्टूर डी ट्रेसी ने। क्वेश्चन नंबर 35, द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी 1951 लेख के लेखक हैं? तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, डेविड स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन मार्क्सवाद को एक विचारधारा मात्र मानता है, न कि राजनीति सिद्धांत? तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, दांते जर्मिनो। निम्न में से यह किसका मत है कि राजनीति सिद्धांत एक खास तरह के शब्दों पर निर्भर व्यवस्थित चिंतन है? तो यह ऑप्शन 1 सही है, राजीव भार्गव का है। राजनीति सिद्धांत एक खास तरह से शब्दों पर निर्भर व्यवस्थित चिंतन है, यह कथन राजीव भार्गव का है। निम्न में से कौन व्यवहारवाद के आलोचक सिद्धांतकार हैं? तो इसमें चारों हैं, लियो स्ट्रॉस, हैंस मर्गेंथाउ, बोगलिन, हन्ना अरेंट। क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में से कौन व्यवहारवाद को बौद्धिक पद्धति और शैक्षिक आंदोलन दोनों मानते हैं? तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, डेविड स्टर्न। क्वेश्चन नंबर 40, डेविड स्टर्न की व्यवहारवाद संबंधी बौद्धिक आधारशिला में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, मूल्य। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन व्यवसाय का राजनीतिकरण को अपरिहार्य और वांछनीय मानता है? तो इसमें 1 सही है, उत्तर व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 42, ऐसा निवेश जो पर्यावरण से व्यवस्था की ओर आने वाले अन्य निवेश की तरह नहीं है, उसे स्टर्न ने क्या कहा है? तो इसमें ऑप्शन 4 सही है, विद इनपुट्स। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किसे आमंड ने मानव शरीर में होने वाले रक्त प्रवाह की भांति माना है? तो उसमें ऑप्शन 1 सही है, राजनीतिक संचार। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किसने स्टर्न के मॉडल को विनिमय प्रतिमान की संज्ञा दी? तो ऑप्शन 3 सही है, मिशेल ने।
क्वेश्चन नंबर 45, द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पुस्तक के लेखक हैं मैनकुर ओल्सन। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 46, लोकतंत्र का आर्थिक सिद्धांत किसने दिया? तो इसमें ऑप्शन 2 सही, एंथनी गिडेंस डाउन्स ने दिया। क्वेश्चन नंबर 47, किस सिद्धांत की जड़ें 20वीं सदी के बहुलवादी विचारकों के चिंतन में हैं? तो ऑप्शन 2 सही है, समूह सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 48, पेल्टेसन, मोनिपैनी, गॉस और लेथम आदि विचारक किस सिद्धांत से जुड़े हैं? तो ये हैं तार्किक चयन सिद्धांत से। ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 49, समाज समूहों की केवल एक कलाकृति है, उक्त किसकी है? तो ऑप्शन 3 सही है, कुर्ट लेविन की है। क्वेश्चन नंबर 50, द रूलिंग क्लास पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन 2 सही है, मोस्का। क्वेश्चन नंबर 51, किसने शक्ति की संभावना को कोशिका कैपिलरी के रूप में परिभाषित किया? तो ऑप्शन 2 सही है, फूकोल्ट। क्वेश्चन नंबर 52, जर्मन समाजवादी दल का अध्ययन किन अभिजन विचारकों ने किया? तो ऑप्शन 1 सही, मिशेल्स ने किया। क्वेश्चन नंबर 53, एलीट एंड सोसाइटी 1964 नामक पुस्तक के लेखक हैं? ऑप्शन 2 सही है, टीबी बोटामोर। क्वेश्चन नंबर 54, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के रचयिता हैं जैक्स दरिदा। ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 55, उत्तर आधुनिकतावाद के बारे में असत्य कथन है? तो इसमें ऑप्शन 1 सही है, असत्य कथन है। उत्तर आधुनिकतावादी मेटा नैरेटिव को स्वीकार करते हैं, ये असत्य कथन है। क्वेश्चन नंबर 56, ज्ञान ही शक्ति है, उक्त कथन किसका है? तो इसमें ये कथन मिशेल फूकोल्ट का है। ब्लैक नेशनलिज्म, अश्वेत राष्ट्रवाद की अवधारणा किसने दी? तो मार्कस गार्वे ने दी। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 58, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के जनक हैं? तो ऑप्शन 4 सही है, हर्डर। क्वेश्चन नंबर 59, राष्ट्रवाद के संदर्भ में कल्पित समुदाय शब्दावली किसने दी है? तो ऑप्शन 2 सही है, बेनेडिक्ट एंडरसन ने दी है। क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रवाद की मानव जाति का चेचक कहकर किसने आलोचना की? तो इसमें ऑप्शन 3 सही, आइंस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 61, डगलस नॉर्थ मार्गेट लेविनो संस्थावाद की किस विचारधारा से संबंधित हैं? तो ऑप्शन 2 सही है, तार्किक चयन संस्थावाद। क्वेश्चन नंबर 62, किस अनुभाविक संस्थावादी विचारकों ने संस्थाओं को निर्णय बिंदु के रूप में उल्लेखित किया? तो ऑप्शन 2 सही, इमरगट ने। क्वेश्चन नंबर 63, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी के लेखक हैं? ऑप्शन 2 सही है, कार्ल फ्रेडरिक। क्वेश्चन नंबर 64, नव संस्थावाद शब्दावली किसने दी? तो ऑप्शन 1 सही है, मार्च व ओल्सन ने दी। क्वेश्चन नंबर 65, डेनियल एल्जार की राजनीतिक संस्कृत की अवधारणा से संबंधित नहीं है? तो इसमें उत्तर भौतिकवादी सही है, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 66, W रोस्टोव ने विकास का कौन सा चरण नहीं बताया है? तो इसमें ऑप्शन 2 सही है, लोक कल्याण। जबकि उच्च उपभोग स्तर, गुणवत्ता की खोज, संक्रमणकालीन स्थिति, ये तीनों इन्होंने बताया है। क्वेश्चन नंबर 68, जन भागीदारी संस्कृत संबंधित है? तो ऑप्शन 3 सही है, तत्कालीन साम्यवादी शासन से। 69, कौन राजनीतिक विकास के अध्ययन के लिए विल एंड कैपेसिटी के सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन 2 सही, हल्पन। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक के लेखक हैं हर्बर्ट साइमन। ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 71, राजनीतिक समाजीकरण के साधनों में शामिल है? तो इसमें ABCD चारों, परिवार, शैक्षणिक संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक। तो इसमें ABC ऑप्शन CD ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 72, फ्रेडरिक हायक निम्न में से किस प्रकार की नीतियों के अनुसरण को अंतोगत्वा एक तानाशाही राज्य को जन्म देने वाला मानते हैं? तो ऑप्शन 2 सही है, कल्याणकारी और समाजवादी। क्वेश्चन नंबर 33, द स्टेट इन कैपिटल सोसाइटी पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन 3 सही है, राल्फ मिलीबैंड।
क्वेश्चन नंबर 74, नौकरशाही का व्यवस्थित अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया? तो ऑप्शन ए सही है, मैक्स वेबर ने। किसने नौकरशाही को महाद्वीपीय जंजाल की संज्ञा दी? तो इसमें ऑप्शन 3 सही है, थॉमस कार्लाइल। तो आज हम लोग 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आगे नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। थैंक यू।